गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो की लास्ट क्लास करेंगे और इसमें मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे छूट गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को करा चुका हूं, चूंकि ये रेशियो में भी है, परसेंटेज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं। तो फिर से मैंने यहां पे लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी जो अपना प्राइम कॉस्ट है, किसी भी चीज का प्राइम कॉस्ट मतलब जितने में हम कंपनी से उसको बाहर करते हैं, इज 3 टाइम्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल का क्या है, ये 3 टाइम्स है। यानी 1 रुपये अगर रॉ मटेरियल का होगा तो 3 रुपीज आपका क्या होगा, इसका प्राइम कॉस्ट होगा। यानी कहीं ना कहीं 2 रुपये और किसी चीज पे कॉस्ट आएगी, वो अभी हमें पता नहीं। हमें ये पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो एक उसकी प्राइमरी कॉस्ट होती है। जैसे ये है तो इसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग लगा होगा, कुछ ना कुछ रेंट लगा होगा, बहुत तरह के खर्च होंगे। तो ये जो फाइनली प्राइम कॉस्ट है वो 3 रुपीज है। इसके बाद प्रॉफिट इंक्लूड होता है। क्लियर? तो इसमें इसने बोला है कि 3 टाइम्स ऑफ रॉ मटेरियल। आगे क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज इन द रेशियो 5:12। यानी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है 5:12। यानी पहले अगर 5 रुपये था तो अब कितना हो गया, 12 रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज इंक्रीज इन 4:5। और जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो क्या है, 4:5। यानी ये 4 रुपये से क्या हो गया, 5 रुपये हो गया। यानी जो सेकेंड कॉस्ट है यहाँ पे वो क्या है, अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। राइट, यानी ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब देखिए, अगर ये प्राइम कॉस्ट 3 रुपीज है, 2 ही चीजें यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 2 रुपीज। क्लियर? अब ये क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे हमने कहा था लास्ट ईयर सैलरी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका रॉ मटेरियल है इंक्रीज हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये पार्ट आपका ओल्ड है और ये क्या है, न्यू। ऐसे ही ये वाला पार्ट ओल्ड और ये पार्ट न्यू। ये 1 है, ये देखिएगा, ये गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल है वो क्या है, 1 लिखा हुआ है। मैंने आपको 2 लग रहा होगा तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये चीज़ है। अगर ये 1 रुपीज होगा तो ये 2 होगा, तो ये क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? चलिए, अब आपको पता है जो ऐसा मैंने क्वेश्चन वहां पे कराया था, जो आपका सैलरी वाला था, लक्ष्मण एंड गोपाल वाला था या ABC वाला था, कि ये ओल्ड इस ओल्ड से मैच होना चाहिए और ये ओल्ड इस ओल्ड से मैच होना चाहिए। क्लियर? यानी इसके अकॉर्डिंग हमें 4 का मल्टीपल और इसके अकॉर्डिंग हमें 5 का मल्टीपल। तो मैंने बताया था 4 और 5 का हम क्या ले लेंगे, LCM। वो वैल्यू क्या आ गई, 20। तो हम इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो 22 जा 40, 21 जा 20 और 23 जा 60। अभी भी कंडीशन फुलफिल है कि अगर रॉ मटेरियल 20 रुपये का होगा तो प्राइम कॉस्ट इसका 3 टाइम्स यानी 60 का होगा और मैन्युफैक्चरिंग आपका 40 का। क्लियर? अब हमें ओल्ड से ओल्ड मैच करानी है। तो 4 है 40, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 10 से। ये 5 है और ये 20, तो किससे करेंगे, 4 से। आप चाहें तो पूरा 40 लिखें, या आपको पता चल ही रहा है 40 मैच हो रहा है, बस ये 50 लिख लें। मैंने दोनों बातें बताई थी। यानी यहाँ पे अगर हम न्यू की बात करें तो 50, यहाँ पे 4 से करेंगे तो क्या होगा, 48। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 98। क्लियर? अगर आपको पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, 20:48। ये ओल्ड और ये आपका न्यू। ऐसे ही 40:50, ये आपका ओल्ड और ये आपका न्यू। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन में देखिए सारी वैल्यू मैच हो रही है। ये इसका 3 टाइम्स है, ओल्ड और न्यू का रेशियो भी मैच हो रहा है। यानी अब क्वेश्चन सब कुछ फिनिश है, बस हमें क्या करना है, कंपेयर करना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ओल्ड कॉस्ट है वो 6 रुपीज है। क्लियर? यानी ओल्ड कॉस्ट 60 की वैल्यू 6 है। आप देखिए, यानी सीधे सीधे इसका 1/10, तो 98 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 रुपीज। तो ये आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था रेशियो से रिलेटेड। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में भी किया हुआ है, बट रेशियो का था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ओके, नोट करें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B एंड C। यानी A, B और ये C, इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 7:9:12। 7:9:12, ये है आपका इनकम। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी इनके एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका, 8:9:12।
15। ये क्या है, इनका एक्सपेंडिचर है। क्लियर। तो अब आप देखिए कि इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, तो हमें कहीं ना कहीं वेरिएबल लगानी होगी, क्योंकि आगे सेविंग दे रहा है, सेविंग ऑफ ए, यानी यहां पे क्या आएगा आपका, सेविंग आएगा। सेविंग ऑफ ए कह रहा है, तो सेविंग निकालने के लिए आपको पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हमने वेरिएबल लगा लिया, यहां पे एक्स लगाया तो यहां पे कोई और वेरिएबल वाई वाई वाई। तो ए की जो सेविंग होगी वो क्या होगी, 7x माइनस 8y। ऐसे ही बी की 9x माइनस 9y, ये भी रेशियो ही आएगा क्योंकि ऊपर भी रेशियो है। और ये आपका 12x माइनस 15y। क्लियर। कह रहा है जो सेविंग है ए का यानी इसकी जो बात कर रहा है वो कह रहा है 1/4 ऑफ इट्स इनकम, यानी 7x माइनस 8y इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स इनकम, यानी 7x। तो 28x माइनस 32y इक्वल टू 7x, देन 21x इक्वल टू 32y। तो x ओवर y इक्वल टू 32/21। क्लियर। x ओवर y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 32/21। तो x की वैल्यू हम 32 लेंगे और y की वैल्यू 21। तो सारी जगह ये वैल्यू रखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 32, 14 7 तरीके 21 22 माइनस 168, तो ये हो गया 6। ठीक है, 14 में से 8 गया 6, और आपका क्या बच गया, ये 11 में से 6 गया 5, यानी 56। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका 56 है, यानी हमें दूसरा भी चेक करना होगा। 9x माइनस 9y, तो हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या होगा, 11, यानी क्या हो गया आपका 99। अब देखते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है आपका, दो ऑप्शन अभी भी चल रहा है, बी और डी, जिसमें 56 99 है, यानी कहीं ना कहीं हमें सी को भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 12 24 36 2 38 माइनस 15 30 315, यानी ये हो गया 9 और ये आपका हो गया 6, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 56 रेशियो 99 रेशियो 69। क्लियर। ये मैंने आपको पूरा समझाया कि ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेविंग। ठीक है, यहाँ पे सेविंग कह रहा है, ए की जो सेविंग है वो क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ इट्स इनकम। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकला, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इनकी सेविंग की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, नोट करें। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:4। ए बी सी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, ये इनकम 2x 3x और 4x। आगे क्या कह रहा है, जो इनका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो क्या दिया हुआ आपका 3 4 5, यानी हमने ले लिया 3y 4y और 5y। आगे क्या कह रहा है, इनका सेविंग। तो सेविंग हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि सेविंग का रेशियो पूछा गया है। तो सेविंग अपने पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y 3x माइनस 4y 4x माइनस 5y। क्लियर। आगे क्वेश्चन में दे क्या रहा है कि जो आपका ए की सेविंग है वो क्या, 1/5 ऑफ इट्स इनकम, यानी ए की सेविंग 2x माइनस 3y जो है 1/5 ऑफ इट्स इनकम, इसकी इनकम का, यानी 2x। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 15y इक्वल टू 2x, देन 8x इक्वल टू 15y। तो x बाई वाई इक्वल टू 15/8, यानी x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 8। तो 15 2 जा 30 माइनस 24, यानी आ जाएगा 6। अब देखते हैं ऑप्शन। तो अब देखिए यहाँ पे बात बन गई, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसी में A6 है, बाकी किसी में A6 नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 45 माइनस 32, यानी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13। ठीक है, सेकंड क्या हो गया 13। ऐसे ही 60 माइनस 40 यानी 20। बट यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट से काम चला सकते थे, तो ये इनके सेविंग का रेशियो
होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह था। अब एक और क्वेश्चन हम लोग काफी अच्छा करते हैं दूसरे टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, यानी किसी ऑफिस में ना कुछ ऑफिसर हैं और कुछ आपके असिस्टेंट हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, यानी अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी पे चले गए, 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर। देखिए इस बात का मतलब क्या है, करा हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर हैं। तो मैं अगर बोलूँ आपके पास 5 असिस्टेंट है तो ऑफिसर कितने होंगे, 10। अगर मैं बोलूँ 10 असिस्टेंट है तो ऑफिसर कितने होंगे, 20। यानी इनका जो रेशियो होगा जब ये 15 चले जा रहे हैं तो वो 1:2 होगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो ये 10 होगा तो 20, 100 होगा तो 200, 5 होगा तो 10, 4 होगा तो 8। यानी इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2 होगा। स्टार्टिंग में इनकी काउंटिंग क्या थी ये हमें नहीं पता। कर अगर 15 असिस्टेंट चले गए तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। क्लियर? यानी यहां से क्वेश्चन आया कि ऑफिसर और असिस्टेंट का रेशियो 2:1। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आफ्टर दैट का मतलब इसके बाद। अगर यही क्वेश्चन होता इफ, तो इफ का मतलब हम फिर स्टार्टिंग पे चले जाते, लेकिन यहां क्या कह रहा है आफ्टर दैट, मतलब इस प्रोसेस के बाद 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, यानी 45 ऑफिसर अब छुट्टी पे चले गए। क्लियर? यहां पे असिस्टेंट थे, इसके बाद से ये कहानी बनी थी ऑफिसर और असिस्टेंट की। अब कह रहा 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, देन द रेशियो नहीं, ठीक है, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, यानी हर ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट हैं। हर ऑफिसर के पास यानी एक असिस्टेंट 5, यानी 1:5। अब यहां से थोड़ा सा हमें रेशियो यूज करना होगा। जो ये हमें सेकेंड लाइन दिख रही है, यहां से जा कौन रहा है, ऑफिसर। तो जब ऑफिसर जाएंगे इस लाइन के बाद तो असिस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इसको क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 5। आपको पता है फिर पुराने वाले इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर? यानी अब हम ध्यान से देखें तो देखिए यहां पे 45 ऑफिसर जा रहे हैं, असिस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और असिस्टेंट पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यहां पे 10 से ये 1 हो रहा है, यानी कितने का चेंज है, 9 का। इस 9 की वैल्यू 45 तो 1 की वैल्यू 5। यहां पे असिस्टेंट कितने हैं, 5, तो इस 5 की वैल्यू 25। क्लियर? यानी यहां पे जो असिस्टेंट है वो कितने हैं, 25। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट वर इनिशियली, शुरू में कितने थे। तो आप देखिए जो भी असिस्टेंट थे उससे हमने 15 कम किया तो 25, तो स्टार्टिंग में जाना होगा तो 15 ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 40। यानी ओवरऑल असिस्टेंट हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, 40। तो ये एक आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन था रेशियो के बेस पे, इसको नोट करें। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ सम ऑफ ₹430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, 450 रुपए हैं जो कि 45 में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16। यानी ये क्या है, अमाउंट। क्लियर? यानी बात समझ में आ रही है। यानी मैन के पास टोटल अमाउंट जो भी हमने रखा हुआ उसमें से मैन के हिस्से में कितना जाएगा, 12 पार्ट, वुमेन के हिस्से में 15 पार्ट और चिल्ड्रन के हिस्से में 16 पार्ट। ये रेशियो दिया हुआ, अभी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, बट द अमाउंट रिसीव बाई ईच, यानी ये तो टोटल अमाउंट है और यहां पे ईच की बात हो रही है। द अमाउंट रिसीव बाई ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 6:5:4। क्लियर? अब एक छोटी सी बात समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मैन के पास टोटल 12 जा रहा है और मैन की काउंटिंग मतलब एक मैन के पास कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। ऐसे ही चिल्ड्रन के पास टोटल कितना जा रहा है, 16, और एक चिल्ड्रन के पास कितना जा रहा है, 4। यानी ये अमाउंट है और ये इंडिविजुअल है, तो हम इससे इनकी काउंटिंग पता
कर सकते हैं। तो अगर हम काउंटिंग की बात करें रेशियो में ही, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूं काउंटिंग, तो आप देखिए 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2:3:4। क्लियर। ये सारे का सारा जो दिया हुआ है ना वो आपका क्या है, रेशियो है। हमें अब क्वेश्चन को लेके जाना है वैल्यू बेस पे। क्लियर। ये दिया हुआ था कि टोटल अमाउंट गिवन टू मैन, यानी मैन के पास टोटल कितना जाएगा 12 और एक मैन के हिस्से कितना जाएगा 6, तो हम मैन की काउंटिंग निकाल सकते हैं 2। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है। तो एक तो टोटल अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पे सारा पार्ट रेशियो में है। अब हम रेशियो से किस में जा रहे हैं, वैल्यू में। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अलग से लिखूँ तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। क्लियर। यहाँ पे टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ आपका 430। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 12, 15, 27 है, 33, 10, 43, यानी 43 रेशियो की वैल्यू 430, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10। तो मैन के पास टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कितना जाएगा 10 यानी 120, वुमेन के पास 150 और चिल्ड्रन के पास 160 रुपीज। ये अब आ गए हम वैल्यू पे। यहाँ जो क्वेश्चन था वो किस पे था, रेशियो पे था। यहाँ पे आ गए हम वैल्यू पे कि मैन के पास टोटल 120 रुपये जाएंगे, वुमेन के पास 150 रुपये और चिल्ड्रन के पास 160 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टोटल काउंटिंग इनकी दिया हुआ है 45। क्लियर। तो यहाँ पे काउंटिंग देखें तो 2, 3, 4 यानी कितना हो गया 9। इस 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10। यानी अमाउंट के बाद अगर मैं काउंटिंग लिखूं तो मैन की काउंटिंग 10, वुमेन की 15 और चिल्ड्रन की 20। क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा किस पे जा रहा है, वैल्यू पे जा रहा है। रेशियो से हम इधर अब पूछ रहा है कि ईच मैन को कितना मिला था। आप खुद देखिए मैन के पास टोटल गए कितने हैं 120 रुपये और मैन की काउंटिंग कितनी है 10। तो यहाँ पे मैं अगर ईच की बात करूँ तो कितने मिलेंगे 12 रुपीज, 10 रुपीज और 8 रुपीज। यही हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में पहले वैल्यू रेशियो में थी। आपको पता है अमाउंट को जब भी हम इंडिविजुअल से डिवाइड करेंगे तो काउंटिंग आएगा, या अमाउंट को काउंटिंग से डिवाइड करेंगे तो ईच आएगा। तो पहले सारी वैल्यू रेशियो में थी, फिर रेशियो से हमने किस में बनाया, वैल्यू में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट करें। फिर हम लोग 1-2 टाइप्स और क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ₹2495 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी कितना है 2495। इसको डिवाइड किया जा रहा है ए, बी एंड सी में। ठीक है, सच दैट इफ वी डिक्रीज द शेयर ऑफ ₹15 ऑफ ए, यानी ए का शेयर अगर हमने 15 रुपये डिक्रीज किया, बी का जो है वो 30 रुपीज एंड सी का जो है वो 50 रुपीज। क्लियर। कह रहा है 2495 को हम ए, बी, सी में इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर हम ए के शेयर को 15 रुपये कम करें, बी के शेयर को 30 रुपये कम करें और सी के शेयर को 50 रुपये कम करें, तो जो इनका रेशियो बनता है वो 3:2:7। आधी बात में जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है 3:2:7। कब, जब हम ये पैसे डिवाइड करें। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिए, पैसे एक्चुअल में कितने थे 2495, जिसको हमें ए, बी, सी में डिवाइड करना था। लेकिन रेशियो का फॉर्मेशन कब है, जब हम इसमें से 15 रुपये कम किए, इसमें से 30 रुपये कम किए, इसमें से 50 रुपये कम किए, तो टोटल अपने पास कितने कम हो जाएंगे 95 रुपये। देखिए 15 यहाँ पे, 30 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, यानी टोटल रुपीज कितने कम हो गए 95। तो जब हम 95 को कम करेंगे तो कितने होंगे 2400। यानी जब रेशियो फॉर्म करेगा तो वैल्यू कितनी होगी 2400, क्योंकि हम सबके शेयर को कम कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3:2:7 यानी कितना 12 रेशियो की वैल्यू 2400, तो 1 रेशियो की वैल्यू 200, तो ये क्या हो गया 600, ये क्या हो गया 400 और ये क्या हो गया 1400। लेकिन ये एक्चुअल शेयर नहीं है, ये तो वो है जो आपका रेशियो है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं, व्हाट आर द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी का शेयर
तो देखिए हम 15 रुपये कम करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जब हमें इसके शेयर पे जाना होगा तो 15 इंक्रीज यानी 615, ऐसे ही 430 और ऐसे ही 1450 रुपये। ये आपका ABC का शेयर होगा। आ रही बात समझ में? यानी ABC का जो शेयर होगा वो होगा 615, 430 और 1450। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कई बार डिक्रीज करके भी शेयर बनाता है, कई बार इंक्रीज करके भी बनाया जाता है, तो वो जैसा बनाएगा हम वैसा कर लेंगे। क्लियर? चलिए इसको भी नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन 1/3, ठीक है, इनकम ऑन फूड, खाने पे, क्लॉथ्स, कपड़ों पे, एंड एजुकेशन, ठीक है। अपनी जो भी इनकम थी इसका 1/3 पार्ट किस पे खर्च कर रहा है? फूड, क्लॉथ्स, ठीक है, और एजुकेशन पे 3:2:4 में, 3:2:4 में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? ही स्पेंड 2/5 पार्ट ऑफ हिज इनकम, यानी इनकम का 2/5 पार्ट क्या कर रहा है वो? ट्रांसपोर्ट एंड इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है? रेशियो उसका 4:5, ठीक है। आ रही बात समझ? ये क्वेश्चन दिया कि कोई पर्सन है वो अपनी इनकम का 1/3 पार्ट फूड, क्लॉथ, मतलब जो भी 1/3 पार्ट आएगा वो इस रेशियो में, ऐसे ही 2/5 पार्ट इस रेशियो में। अब है क्या कि हम इनकम तो कुछ भी मान लें, बट है क्या कि हम जितना आसान वैल्यू यहाँ पे मानेंगे उतना हम इजीली डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर? तो सारा गेम है आपका लेट करने का। आपको पता है कि रेशियो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है? रेशियो की काउंटिंग। यानी अगर यहाँ पे मैं सोचूं 3, 2, 4, यानी अगर 9 रुपीज हो तो हम आसानी से बांट सकते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम 9 चाहिए, और वो 9 क्या है? 1/3, यानी यहां तक हमें हर हाल में 9 चाहिए। 9 होगा तो यहाँ पे 3, 2, 4 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग भी 9 चाहिए इजिली। आ रही बात समझ में? आप देखिए ध्यान से, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अगर 9 रुपीज होंगे तो 3, 2, 4 होगा, और यहाँ पे भी 9 रुपीज होंगे तो 4 और 5, यानी हम आसानी से पैसे को बांट लेंगे। क्लियर? बट इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है? 3 और यहाँ पे क्या है? 5। तो आपको मैंने बता रखा है क्वेश्चन में कि कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी आया तो आप उसका क्या लीजिए? मल्टीपल। तो 3 और 5 का 15, यानी यहाँ पे अगर 15 रुपए होंगे तो 1/3 इजिली ये बटेगा, और 2/5 पे ये बचेगा। बट इसके अकॉर्डिंग 9 का मल्टीपल चाहिए, तो 15 × 9 यानी क्या हो गया? 135, यानी हम उसकी इनकम को 135 रुपीज लेट करते हैं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। आधी बात समझ? हमने उसकी इनकम क्या मान ली? 135। 135 कैसे लिया? 3, 2, 4, 9, 4 और 5 9, तो 9, 9, 9 ही रहा, और 5, 3 जब 15 × 9 135। अब यहां से आगे चलते हैं, तो इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो गया? 45 रुपीज, और ये टोटल कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5, यानी यहाँ पे 15 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये, और यहाँ पे 20 रुपये। क्लियर? ये उसका खर्च हो गया। आगे 2/5, तो 2/5 का मतलब आपका हो गया 27 दूनी 54 रुपये, ठीक है। 2/5 यानी यहाँ पे गई 27, 27 × 2 50। यहाँ पे टोटल सम 9, 9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 6, यानी ये हो गया आपका 24 रुपये, और ये आपका हो गया 30 रुपये। क्लियर? यानी 135 के अकॉर्डिंग हमने सबको आसानी से डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे? ही डिपॉजिट ₹2700 इन द बैंक, यानी ये सब खर्च करने के बाद, तो खर्च कितना किया उसने? 45 और 54, यानी 99 रुपीज। इनकम हमने मानी थी 135, तो सेविंग उसकी कितनी हो गई? 36 रुपीज। क्लियर? 135 में से 99 तो हमने खर्च कर दिया, बचा कितना? 36। क्वेश्चन में इस 36 की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपका 2700। क्लियर? तो 1 की वैल्यू 2700 / 36, यानी आपका 75 पे।
रुपीज। 1 रेशियो की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 75। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन फूड, यानी ये पार्ट, क्लॉथ्स ये पार्ट, एंड ट्रांसपोर्ट। तो 15 और 10, 25 और 24 यानी 49 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 75 इंटू 49 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 75 को 49 से मल्टीप्लाई करने यानी 3750, और 3750 में से 75 को हम माइनस कर देंगे यानी 3675 रुपये। क्लियर, यही आपका आंसर होगा 3675। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा सा लेट करना था, यहाँ पे 1/3 बोला था, 2/5 तो हमने 3 और 5 का मल्टीपल लिया और इसके अकॉर्डिंग 9 का मल्टीपल लिया। टोटल इनकम 135, खर्च कितने हुए 99, बचा कितना 36 की वैल्यू दिया हुआ, जो जो हमसे पूछा गया वो हमने फाइंड आउट किया। तो ये भी काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग आज की क्लास में करते हैं। करेक्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 रुपीज को डिवाइड करना था ABC इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है, बट ये गलती से डिवाइड हो गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में, यानी ये हमें करना था और ये हमसे गलती से हो गया। कहने का मतलब ये आपका करेक्ट था और ये रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट किसको ज़्यादा फायदा होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको क्या अमाउंट मिला। तो देखिए आपको मैंने बता रखा है कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल में करने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम यानी 12, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो टोटल वैल्यू 6, 4, 10, 3, 13, 13 की वैल्यू 117, तो 1 की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू 54 रुपीज़, बी की वैल्यू 36 रुपीज़ और सी की वैल्यू 24 रुपीज़, यानी बी ए 54, बी 36 और सी 27 रुपीज़। क्लियर, ये तो करेक्ट होना था। 2, 3, 4 यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 9 की वैल्यू 117, 1 की वैल्यू 13, तो 2 की वैल्यू 26, यानी ए को 26 रुपीज़, बी को 39 रुपीज़ और सी को 36 रुपीज़। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सी को भी फायदा हुआ है। एक्चुअल उसको मिलना कितना था 27, लेकिन मिला कितना 36। बी को भी फायदा हुआ, मिलना कितना था 36, मिला कितना 39। और आपका सी को क्या हो गया है, नुकसान हो गया। आरी बात समझ में, सी का जो है वो ओवरऑल क्या हो गया आपका, नुकसान हो गया। आरी बात यहाँ पर गलती है, 13 4 जा 52, ठीक है। सी का क्या हो गया, सॉरी ए का क्या हो गया, नुकसान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु गेन इन द ट्रांजेक्शन बाय एंड बाय हाउ मच, किसको फायदा हुआ है। तो बी को भी फायदा हुआ है 3 रुपए का और सी को भी फायदा हुआ है कितने का आपका 25 रुपए का। ऑप्शन में जो भी अवेलेबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी को भी बेनिफिट है और सी को भी है। तो ऑप्शन में जो हमारे पास है वो दिया हुआ आपका बी का ₹3, तो बी को 3 रुपए का फायदा हो रहा है, सी का ₹25 भी दिया हुआ है। तो जो भी आपका एक ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। क्लियर, चलें, तो ये आपके रेशियो की आज की क्लास का और ओवरऑल रेशियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे एवरेज। ओके, थैंक यू।